नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में मॉनसून मेहरबान है और ऐसे में नदियां उफान पर है और बिहार की नदियों के उफान की वजह सिर्फ मॉनसून ही नहीं होती, बल्कि ऊपर हिमालय क्षेत्र से भारी मात्रा में पानी का बहाव बिहार की नदियों के उफान की एक वजह बनती है। आपको बता दें, ये तस्वीरें पटना की आपको हम दिखा रहे हैं, गंगा की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और पटना में खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुकी है गंगा। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद स्थिति का जायजा लेने के लिए निकले और अलग अलग जगहों पर जाकर गंगा के जल स्तर के कारण जो संभावित परेशानी हो सकती है आने वाले समय में, उसका जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए कि किस तरह से अधिकारी तैयार हैं अगर बाढ़ के हालात गंगा के इलाके में बनते हैं तो उनसे निपटने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, इसकी भी जानकारी ली। कुछ और जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं। गंगा के उफान के कारण आसपास के इलाके, राजधानी से सटे आरा की अगर बात कर लें तो वहां की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। वहां गंगा में उफान के कारण कटाव का खतरा बढ़ गया है और कई गांव के लोग अब इस डर के साए में हैं कि गंगा के तेज धार में न जाने कब उनकी संपत्ति, उनके खेत, उनके मकान सब दह जाएं, सब बह जाएं और परेशानी बढ़ गई है। क्या कह रहे हैं ग्रामीण, एक बार वो सुनिए। गाँव में कटाव शुरू हो गया है। कटाव तो शुरू है, तो जो शुरू है वो ढह रहा है, ढह रहा है। मैंने उस बोरी से तो रोक नहीं रहा है वो। अच्छा, उस पार हम लोग को जाने के लिए कोई सुविधा भी नहीं है। तकनीकी टीम से जानकारी लेकर, सुझाव लेकर यहाँ पे बम्बू पाइलिंग का काम करवाए हैं, देख रहे हैं। बम्बू पाइलिंग का काम हुआ है। गांव में कटाव शुरू हो गया है। कटाव तो शुरू है, तो जो शुरू है वो ढह रहा है, ढह रहा है। मैंने उस बोरी से तो रोक नहीं रहा है वो। अच्छा, उस पार हम लोग को जाने के लिए कोई सुविधा। तो आरा की तस्वीर आपने देखी। आरा के ग्रामीण इलाके में लोग किस तरह से डर के साए में जी रहे हैं। गंगा के तट पर रहने वाले लोग भागलपुर में भी परेशान हैं। भागलपुर के दियारा इलाके में लोगों को अपना घर बार सब छोड़कर सुरक्षित ठिकाने पर पलायन करने को मजबूर होना पड़ा क्योंकि अचानक से गंगा उफान पर है। और पटना से मुख्यमंत्री और पूरा सरकारी अमला हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हमारे सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे बेहतर समझने का प्रयास करते हैं कि गंगा के उफान की, अचानक इस उफान की क्या वजह है और इसको लेकर किस तरह की तैयारी है। प्रीतम, गंगा उफान पर है, क्या स्थिति है? आप खुद अलग अलग इलाकों में तटों पर गए थे, पहले स्थिति के बारे में जानकारी चाहेंगे। हाँ, देखिए सबसे पहली बात ये है दीपक कि ये अच्छा लग रहा है कि लगातार बिहार में बारिश हो रही है, जिसकी काफ़ी ज़रूरत थी। खुद जो डेटा सरकारी जो कृषि विभाग ने कहा था कि 30% मानसून में बारिश कम हुई है जुलाई के महीने में। अगस्त के पहले हफ्ते में बारिश हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे कोसी के इलाके हैं, खगड़िया, सहरसा, इसके अलावा कटिहार, सुपौल, यहाँ पे चूंकि नेपाल बिल्कुल सटा हुआ है, वहाँ से जो पानी आता है वो वहाँ जो बारिश होती है वो सीधे सीधे इलाके प्रभावित होती है। जहाँ तक पटना की बात है तो पटना के शहर के लोग काफ़ी सुरक्षित है, उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद NIT घाट पे गया था। जल स्तर में काफ़ी वृद्धि हुई है। पूरा मतलब कि पटना से लेकर हाजीपुर के बीच जो पूरा जो गंगा नदी है, आप उसको कोई भी देख के महसूस कर सकता है कि पानी काफ़ी संख्या में आया है। लेकिन और आसपास के जो इलाके हैं, जो लोग गंगा में अपना मकान आशियाना बना कर रहते हैं, ऑटोमेटिक वो डूब वाले इलाके में आते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है पटना को गंगा से कोई खतरा नहीं है। आरा, बक्सर में भी ठीक ठाक पानी का स्तर है और दक्षिण बिहार तो वैसे भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मुख्यमंत्री खुद नजर रखने के लिए निकले हैं। मुख्यमंत्री ने क्या देखा, अधिकारियों से क्या जानकारी ली और क्या दिशा निर्देश दिए, ये भी जानना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री चूंकि काफ़ी संवेदनशील हैं और चूंकि राज्य के मुखिया हैं, तो उन्होंने उनके साथ पटना के DM मौजूद थे, सारे आपदा प्रबंधन विभाग के लोग मौजूद थे। आपदा प्रबंधन विभाग को कहा गया है खासकर जो कोसी वाले इलाके हैं वहाँ पे 24 घंटे नजर रखने के लिए, और अगर बारिश एकाएक कहीं होती है, बांध टूटता है या फ्लाईओवर किसी तरह का कोई नुकसान होता है या नए हिस्सों में पानी आता है बाढ़ का, तो जो लोग हैं उनको सुरक्षित जगहों पे पहुंचाया जाए, माइकिंग की जाए और आने जाने की सुविधा दी जाए। 24 घंटे किचन की व्यवस्था की जाए ताकि लोग खान पान कर सके, उन्हें कोई भोजन की दिक्कत ना हो। आज मुख्यमंत्री ने खुद पटना के अलग अलग हिस्सों का जायजा लिया है और वो एक तरीके से संतुष्ट दिखे हैं और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। चलिए, वो तब रहेगा जब गंगा अपना रौद्र रूप नहीं दिखाती है और नेपाल में भी कम से कम मॉनसून
उस स्थिति में नहीं आती है। लेकिन एक चीज़ और समझना चाहेंगे, पटना की एक बड़ी परेशानी रही है। पटना का कई इलाका थोड़ा निचले हिस्से में पड़ जाता है, गंगा में पानी चढ़ता है तो पटना से जो नाले गंगा में गिरते हैं वो बैकफ्लो लेते हैं और पटना में फिर जल जमाव की समस्या खड़ी हो जाती है। तो उससे निपटने के लिए एक तो आपदा प्रबंधन और दूसरा नगर विकास विभाग, नितिन नवीन को हमने देखा है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, तमाम संप हाउस का दौरा भी कर चुके हैं और ये आश्वस्त करा चुके हैं कि जल जमाव नहीं होगा। लेकिन वो बारिश की स्थिति में अगर नाले बैकफ्लो कर जाते हैं, गंगा थोड़ा और जल चढ़ता है तो बुरी स्थिति हो सकती है। जी बिल्कुल, आपको याद होगा कि ये 31 सितंबर 2019 था। मुझे याद है कि लगातार बारिश शुरू हुई थी और पटना में एकाएक जो है राजेंद्र नगर कंकड़वा के पानी रात में घुसना शुरू हुआ। वो इस वक्त वो दिक्कत इसलिए हुई थी दीपक, क्योंकि जो हमारे संप हाउस थे वो काम नहीं कर रहे थे। पिछले 4 साल से नगर निगम ने क्या किया है, डीजल के इंजन की व्यवस्था की गई है और इलेक्ट्रिक इंजन की व्यवस्था की गई है। अगर किसी संप हाउस से पानी चला जाता है तो आप जो है बिजली वाले इंजन का इस्तेमाल ना करें। तब सलाह दी गई है कि आप डीजल वाले इंजन का इस्तेमाल करें, ताकि जहां पानी गया है वहां सुपर सकर मशीन का रखा गया है और अलग अलग जो नए नए इलाकों में अस्थायी तौर से संप हाउस का निर्माण पिछले 3-4 साल में हुआ है। तो अगर कहीं पानी आता भी है तो पानी खींचने की व्यवस्था हमने देखा है। अभी गांधी मैदान 2 घंटे पहले जब उधर से गुजर रहे थे तो पानी था, अब अगर आप जाइएगा तो पानी पूरा निकल चुका है। वो इसलिए संभव हो पाएगा क्योंकि होटल पनास से जो कंकड़बाग का जो फ्लाईओवर शुरू होता है वहां पे जो है मशीन लगाई गई है, डीजल पंप लगाया गया है और वो पानी खींचने का काम कर रहा है। तो हम, लेकिन अगर सवाल ये है कि अगर ज़्यादा बारिश होती है तो क्या किया जा सकता है। हमें लगता है कि जो मौसम विभाग ने जो आशंका जताई है कि 2-3 दिन तक लगातार बारिश होगी और हम उम्मीद करते हैं कि ठीक होना चाहिए सब कुछ। चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। एक चीज़ और समझना चाहेंगे, राजधानी की स्थिति पर हमने विस्तार से बात कर ली, लेकिन जो अन्य गंगा के तटों पर बसने वाले जिले हैं, ग्रामीण इलाके खासकर, वहाँ अधिकारियों की पहुँच भी बहुत मुश्किल होती है और वहाँ कटाव तेजी से हो रहा है। तो क्या लगता है कि राजधानी के साथ साथ जिला मुख्यालय भी सतर्क होगा? देखिए, इस मामले में जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसको सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि जैसे कुछ इलाके में क्या होता है कि 2 महीने 3 महीने जब तक पानी रहता है तो लोग नहीं रहते हैं, लेकिन जैसे ही पानी छोड़ के गंगा अपनी पुरानी जगह पहुंचता है तो लोग वहां पे रहना शुरू कर देते हैं। सबसे ज़्यादा खतरा ऐसे ही लोगों को होता है। आपदा प्रबंधन विभाग को ये देखना होगा कि जो माइकिंग की व्यवस्था हो, सुबह शाम उसका अमला जो है, जो कंट्रोल रूम की जो व्यवस्था की गई है आपदा प्रबंधन विभाग में, वो कंट्रोल रूम काम करता रहे। और अगर कहीं पे अगर चूंकि ज़्यादा बारिश होगी तो ऑटोमेटिक जो है पानी आपको बिजली की सप्लाई रुकनी होगी। तो अगर बिजली की सप्लाई रुकती है तो रात के समय में जो पंचायत भवन है, जो सामुदायिक भवन है, वहाँ पे आपको बिजली का प्रॉपर इंतजाम करना पड़ेगा, रोशनी का प्रॉपर इंतजाम करना पड़ेगा, ताकि लोग वहाँ पे रहें और सुरक्षित महसूस कर सकें। पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा, भागलपुर का जो कोसी का इलाका है ये काफ़ी प्रभावित रहा है इन सब चीज़ों से। तो यहाँ पे थोड़ी जो है एहतियात, अतिरिक्त जो है सावधानी बरतने की जरूरत है। मतलब अब तक जो कोसी बेल्ट पर फोकस था, अब गंगा बेल्ट पर भी फोकस देना जरूरी हो गया है, जो स्थिति दिख रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोसी तो वैसे भी जैसे ही जून का महीना खत्म होता है तो हम देखते हैं कि असम का इलाका, बिहार का कुछ इलाका जो है उससे बाढ़ की खबरें आने लगती है। लेकिन जो गंगा के जिन इलाकों से गंगा का पानी निकलता है, भागलपुर है, बक्सर, पटना, इन सब इलाकों में देखना पड़ेगा कि वहाँ पे अब जो है नए इलाके में पानी नहीं आए। और अगली बार से क्या करना पड़ेगा, जो तटबंध है उन तटबंधों को काफी मजबूत करना पड़ेगा, ताकि वो पानी का भार, जो पानी जिस रफ्तार से जब आगे बढ़ता है तो उसके भार को सह सके और उन तटबंधों में दरार ना हो और नए हिस्से में फिर पानी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए। तो गंगा उफान पर है, खतरे के निशान के बेहद करीब, और ऐसे में मुख्यमंत्री ने स्थिति का आकलन करने के लिए, स्थिति का जायजा लेने के लिए अधिकारियों के दल बल के साथ निकले हैं और वहां जायजा लेने के साथ साथ उन्होंने जो जानकारी मिल रही है ये भी निर्देशित किया है कि सिर्फ राजधानी स्थिति को लेकर सतर्क और सजग ना हो, बल्कि जिला मुख्यालय जिन इलाकों से गंगा होकर गुजरती है वहां के जिला मुख्यालय भी गंगा के तटीय इलाके में बसने वाले लोगों की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखते हुए पर्याप्त बंदोबस्त करे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, वो बता रहे हैं कि हालात आने वाले दिनों में बिगड़ सकते हैं अगर मॉनसून की कुछ और फुहारें जमकर गिर पड़े और नेपाल से पानी और छोड़ा जाए तो उसका भी प्रभाव गंगा में संभवतः व्यापक रूप से देखने को मिलेगा।